भारत और जापान की दोस्ती अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इमारत की शक्ल ले चुकी है, जिसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का नाम दिया गया है। 186 करोड़ रुपए की लागत से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन जल्द ही पीएम मोदी और जापान के पीएम मिलकर कर सकते हैं। हालांकि इस इमारत की नींव उस वक्त ही पड़ गई थी जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे वाराणसी आए थे। काशी में भारत जापान दोस्ती का नया रंग। जापान ने एक अनोखा तोहफा काशी को दिया है और ये तोहफा है इंटेलिजेंट बिल्डिंग यानी कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के रूप में। सांस्कृतिक राजधानी काशी में भारत की कला, जापान की तकनीक। ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, बस इंतजार है इसके उद्घाटन का। जैसे ही इसका उद्घाटन होगा ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। शिवलिंग के आकार की बिल्डिंग दोस्ती का नायाब नमूना। किस तरीके का है ये अनोखा कन्वेंशन सेंटर, आइए हमारे साथ और देखिए भगवान शिव की नगरी में अनोखा रुद्राक्ष। शिव की नगरी काशी को जापान ने दोस्ती का ऐसा नायाब तोहफा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के रूप में दिया है, जिसकी खूबियां ही खासियत है। इस इमारत का नाम रुद्राक्ष इसलिए रखा गया है क्योंकि इस इमारत का आकार शिवलिंग का है और बिल्डिंग के चारों ओर एल्यूमिनियम के ऐसे ही 108 बड़े पंचमुखी रुद्राक्ष लगाए गए हैं। 1200 लोगों की क्षमता वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का हर कोना खूबियों से भरा है। जितना बाहर से शानदार उतना ही अंदर से खूबसूरत यह इमारत है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये दरअसल रिसेप्शन की तस्वीर है, जहां सबसे पहले लोग आएंगे। इसके आगे एक छोटा सा जो हॉल दिखाई दे रहा है, दरअसल वो 150 लोगों के बैठने की जगह है। छोटी सी मीटिंग हो या फिर कोई कॉन्फ्रेंस है जिसका आयोजन यहाँ पर हो सकता है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को लेकर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह हॉल बनाया गया है, जहां वियतनाम से मंगाई गई कुर्सियों पर 1200 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यहां तक कि दिव्यांगजनों के लिए भी हॉल में दोनों दरवाजों के पास 6-6 व्हील चेयर का इंतजाम है। अब हम आपको लेकर आए हैं वाराणसी में जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का मुख्य हॉल है वहाँ पर, और ये है इंटेलिजेंट बिल्डिंग सिस्टम मैनेजमेंट का एक अनोखा नमूना जो आप इस हॉल में देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से जापानी तकनीक से बना हुआ है और 1250 लोग इस हॉल में बैठ सकते हैं। तस्वीरों में देखिए यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है। ये जो लाइटिंग सिस्टम है, ये जो साउंड सिस्टम है, बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है। और बनारस में इतनी कैपेसिटी की 1200 लोगों का एक साथ बैठ के, एक मंजिल में बैठ के इस तरह का जो कार्यक्रम जो जिसके लिए बनारस फेमस है, तो संस्कृति, डांस, म्यूज़िक, कल्चरल प्रोग्राम्स करने का एक अनोखी अरेंजमेंट आप कह दीजिएगा। तो इस तरह का कोई अरेंजमेंट जो है बनारस ही नहीं, उत्तर भारत में और पूरा भारत में एक अनोखी है। हालांकि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आग लगने पर यह बिल्डिंग खुद ही आग पर काबू पाने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात इस हॉल की कि इस पूरे बिल्डिंग में अगर कहीं भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए ये बिल्डिंग इंटेलिजेंट बिल्डिंग में शुमार है। खुद ब खुद ये बिल्डिंग आग बुझाने में सक्षम है। बिल्डिंग में किसी भी तरह की आग लगने पर कार्यक्रम देख रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस कंपार्टमेंट में आग लगती है वहाँ खुद ही वाटर कर्टेन बन जाता है। आप देख सकते हैं हॉल के किनारे ये जो 4 लेयर आप देख सकते हैं, ये दरअसल वाटर कैनन के रूप में एक प्रयोग किए जाते हैं और इसको वाटर कर्टन कहते हैं। जैसे ही कहीं आग लगती है तो तुरंत उस इलाके को ये वाटर कर्टन घेर लेता है और तुरंत ही वहाँ पर वाटर स्प्रे शुरू हो जाती है। इस बिल्डिंग में 199 स्मोक और 53 हीट डिटेक्टर लगे हैं जो मेन फायर अलार्म पैनल को सूचना देते हैं। इसके अलावा फायर डिटेक्ट होते ही हॉल के दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। धुआं होते ही स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम चालू हो जाएगा। यहाँ तक कि लिफ्ट तक आग पहुँचने पर लिफ्ट खुद ही बंद हो जाएगी। ऊपर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लाइट्स हैं, लाइट्स के बगल में एक यहाँ पर फैन लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट फैन के रूप में उसे देख सकते हैं। वो फैन चालू हो जाती है और जो धुआं है उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का फायर फाइटिंग सिस्टम
बेहद ही आधुनिक है जो पूरी तरह डिजिटल है। तो ये दरअसल वो फायर अलार्म पैनल है जो पूरी तरीके से डिजिटल है और यही अपने आप में काम करता है कि अगर कहीं आग लगती है तो तुरंत उसे डिटेक्ट करता है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को इंटेलिजेंट बिल्डिंग क्यों बोला जा रहा है। इस कन्वेंशन सेंटर की खासियत ये है कि ये इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत बना हुआ है और ये कैसे काम करता है ये हम आपको दिखाते हैं। ये दरअसल वो सिस्टम है जहाँ से बिल्डिंग के हर एक हिस्से की लाइट्स को कंट्रोल किया जा सकता है, जो एसी प्लांट है उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है और इसी से इंटीग्रेटेड है जो फायर डिटेक्शन सिस्टम है। यानी कि कहीं भी अगर आग लगती है, कुछ भी ऐसा हादसा होता है तो तुरंत यहाँ से वो फायर डिटेक्शन सिस्टम एक्टिव होता है और तुरंत वो अपना काम करना शुरू कर देता है। सिर्फ फायर फाइटिंग को लेकर ही रुद्राक्ष की खासियत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है, बल्कि यहाँ का ड्रेसिंग रूम भी बेहद आधुनिक है। सिर्फ कन्वेंशन सेंटर का हॉल ही नहीं बल्कि यहाँ का हर एक कोना स्मार्ट है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, ये ड्रेसिंग रूम की तस्वीर है जहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेकअप करने के लिए जो रूम बनाया गया है वो भी कितना अत्याधुनिक है। हर एक सुख सुविधा उनके टेबल के पास दी गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर सिस्टम है वो सारे सिस्टम सेंसर पे काम करते हैं। 186 करोड़ की लागत से तैयार इस बिल्डिंग में बाथरूम भी बेहद मॉडर्न और यूजर फ्रेंडली हैं। दिव्यांगों के लिए यहाँ खास व्यवस्था है, तो यहाँ सारी चीजें ह्यूमन सेंसर पर काम करती हैं। यानी कि ये है टॉयलेट, जब हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ की लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। किसी तरह का कोई बटन या स्विच यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा और जो भी यहाँ पर नल लगे हुए हैं, जैसे ही आप हाथ सामने करेंगे सेंसर काम करेगा और पानी आना शुरू हो जाएगा। सुरक्षा को लेकर भी यहाँ काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी बिल्डिंग पर नजर रखने के लिए 80 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे यहाँ 24 घंटे ऑपरेशनल मोड में रहते हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 120 वाहनों की पार्किंग बेसमेंट में बनाई गई है। इस बिल्डिंग में इसके अलावा सोलर लाइटिंग का भी पूरा अलग से सिस्टम है। इस कन्वेंशन सेंटर की एक खासियत ये भी है कि ये बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है। वो इसलिए कि ये जो आप छत देख रहे हैं इस कन्वेंशन सेंटर की, इसके ऊपर सोलर पैनल पूरी तरीके से लगा हुआ है और 110 मेगावाट तक ये बिजली पैदा कर सकता है। लगभग 3 साल पहले इस इमारत की नींव रखी गई थी, जो अब काशी को नई पहचान देने वाली है। यह न केवल वाराणसी के पर्यटन को नई दिशा देगा, बल्कि लोगों को रोजगार के नए मौके भी जुटाएगा। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।